हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। हम आ चुके हैं आपके लिए वोकेबुलरी की अगली क्लास को लेकर के। और आज हम फिर से अपने जो है वर्ड्स को देखेंगे। और आज हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो थोड़े इनफ हैं, थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और बाकी दिनों के वर्ड्स के अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो आज हम ग्रामर के वोकेबुलरी के सेक्शन को टच नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम जो है वर्ड्स को देखेंगे। और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड्स हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने वर्ड्स को सीखते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड्स है हमारा, सबसे पहला वर्ड है वॉन्टनली। वॉन्टनली, WANTONLY, वॉन्टनली। ये एग्ज़ाम में आया हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वॉन्टनली का मतलब होता है मनमौजी। मनमौजी मतलब जो अपने जो है मन से काम करे, जब उसे जो अच्छा लगे वो करे, तो उसको कहते हैं मनमौजी। और उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉन्टनली। दूसरा जो हमारा आज का वर्ड है वो है प्रॉस्ट्रेट। प्रॉस्ट्रेट, PROSTRATE, प्रॉस्ट्रेट। प्रॉस्ट्रेट का मतलब होता है कि ज़मीन पर पड़ा हुआ। ज़मीन पर पड़ा हुआ मतलब कोई चीज़ जो है ज़मीन पर पड़ा हुआ है, या कोई व्यक्ति है जो बेहोश होकर के ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं प्रॉस्ट्रेट। प्रॉस्ट्रेट का मतलब ज़मीन पर पड़ा हुआ। तीसरा तीसरा है हमारा अकॉम्प्लिस्ड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आप कह सकते हैं आज का, अकॉम्प्लिस्ड। अकॉम्प्लिस्ड का मतलब होता है पूरा। पूरा यानी कंप्लीटली अकॉम्प्लिस्ड कह सकते हैं। एक और इससे मिलता हुआ वर्ड है, आप उसको भी ध्यान रखेंगे, अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है साथी, यानी आपका जो है कोई मित्र हो, साथी हो। आप मित्र का या साथी का बहुत सारा इंग्लिश है। जैसे कोई कॉमन वर्ड आप फ्रेंड्स का यूज़ करते हैं, मित्र। दोस्त का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। एक और आप करते हैं कंपेनियन। कंपेनियन माने भी होता है साथी। तो फ्रेंड्स जनरली हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जैसे हम क्लास वगैरह में पढ़ते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स का यूज़ किया जाता है। या नॉर्मल भी हम फ्रेंड्स का यूज़ करते हैं। कंपेनियन का मतलब भी होता है साथी। साथी का मतलब कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका साथी कोई है तो कंपेनियन आप हो गए। अकॉम्प्लिस का मतलब भी होता है साथी, लेकिन अकॉम्प्लिस का मतलब होता है जुर्म में। कोई गलत काम, कोई मर्डर, हत्या, लूट, कोई इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं और उसमें किसी व्यक्ति ने आपका साथ दिया, वो आपका साथी बना, हम उसको कहते हैं अकॉम्प्लिस। लेकिन अकॉम्प्लिस्ड का मतलब होता है पूरा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे, अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट, PROMPTLY। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत। तुरंत यानी कि इमीडिएट। आप कहते हैं ना इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। अकॉम्प्लिस साथी, प्रॉम्प्टली माने तुरंत। तुरंत को आप कह सकते हैं इमीडिएटली। आप कहते हैं ना इमीडिएटली मैंने ये काम जो है किया, तुरंत। अगले वर्ड को देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या कहता है। अगला वर्ड है हमारा कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मसाले। सब्जियां वगैरह बनाने के लिए मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्डिमेंट्स। ठीक, स्पेसीज हम कहते हैं मसालों के लिए, है कॉन्डिमेंट्स। स्पेसीज हम इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं, जो है इंग्रेडिएंट्स का मतलब हालांकि होता है कि भोजन बनाने के लिए जितने भी प्रयुक्त सामग्री होती है, इंग्रेडिएंट्स।
तो कॉन्डिमेंट्स, मसाले, इंग्रेडिएंट्स या स्पीसीज। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हमारा क्या कहता है? अगला वर्ड है हमारा अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम, प्यार, यानी लव। अडोर, अडोर, ठीक। तो अफेक्शन का मतलब प्रेम या प्रेम पूर्वक, लव माने प्यार, अडोर, अडोर का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, प्यार करना, ठीक है। वैसे ये जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन कहलाता है, लेकिन ये लव और अडोर जो है वो वर्ब है। आप ये ध्यान रखेंगे, सिनोनिम जरूर है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच में शब्दों में अंतर है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर TION लिखा है, तो इसका मतलब प्रेम है। लव माने जो होता है प्रेम, प्यार करना, ये वर्ब भी है और ये वर्ब नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। सातवां वर्ड आज का हमारा क्या रहेगा? सातवां वर्ड हमारा आज का रहेगा वीगरस। वीगरस, विगरस का मतलब होता है जोरदार, जोरदार मतलब ताकत के साथ, बलपूर्वक, फोर्सफुली आपने कोई काम किया, बिल्कुल जोरदार तरीके से काम किया, उसको कहते हैं वीगरस। वीगरस का मतलब होता है जोरदार। इधर देखते हैं आठवां वर्ड हमारा आज का क्या है। आज का हमारा आठवां वर्ड है कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब आप जानते होंगे, CONCEAL। कॉन्सिल का मतलब होता है छिपाना। आपने कुछ हाइड करने की कोशिश की, आपने कुछ छिपाने की कोशिश की, तो उसको कहते हैं कॉन्सिल। कॉन्सिल माने छिपाना, चुरा लेना। नवा, नवा है हमारा कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है आपका सहमति, सहमति, स्वीकृति। किसी काम के लिए आप जो है मान गए, आपने अपनी स्वीकृति दे दी, आपने हामी भर दिया, तो उसको कहते हैं कंसेंट या सहमति या स्वीकृति। बहुत ही अच्छा एक वर्ड है इसका, आप इसे याद रखेंगे, रिकॉन्सिल्ड। रिकॉन्सिल्ड, कॉन्सेंट माने सहमति, स्वीकृति, रिकॉन्सिल्ड। रिकॉन्सिल्ड का मतलब भी होता है एग्रीमेंट दे देना, मान जाना, सहमत हो जाना। 10वां वर्ड है, 10वां वर्ड आज का हमारा है रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन, RESTRAIN। रेस्ट्रेन माने रोकना, मना करना। प्रोहिबिट आप लिख सकते हैं, प्रोहिबिट माने क्या होता है? मना करना। प्रोहिबिट, मना करना, किसी को रोक देना, किसी काम के लिए उसका जो है मतलब उसको स्टॉप कर देना। सीज, सीज माने भी क्या होता है? सीज माने भी होता है रोक देना, मना कर देना, ठीक है। तो रेस्ट्रेन, प्रोहिबिट, सीज, तो ये सारी चीज़ें। अगला वर्ड हमारा क्या कहता है? 11th। 11th हमारा कहता है कंजंक्चर। CONGECTURET। कंजंक्चर्ड का मतलब क्या होता है? अनुमान। अनुमान, अनुमान माने गेस करना। जैसे आप कहते हैं कि मैं गेस कर सकता हूँ कि वो क्या कर रहा होगा, तो कंजंक्चर माने आपने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति क्या कर रहा होगा, तो आपने गेस किया, आपने अनुमान लगाया, उसको कहते हैं कंजंक्चर। ये वर्ड क्या कहता है अगला? डिसडेनफुल। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है तिरस्कार, माने किसी को बेइज्जत कर देना, किसी को अपमानित कर देना, उसको कहते हैं डिसडेनफुल या तिरस्कार, उसको अपमानित करना। जिस चैप्टर से मैंने ये सारे वर्ड्स लिए थे, उस चैप्टर में और भी चीज़ें थी, जैसे कि पॉर्क, बीफ, मटन, चिकन। इसका मतलब समझ लेते हैं। चिकन का मतलब होता है कि मुर्गी या मुर्गे का मांस। कॉक, मुर्गे का मांस। मटन का मतलब होता है कि गोट, GOAT, गोट, बकरी का मांस, या ही गोट, जो बकरी का मैस्कुलिन जेंडर होता है, उसका मांस, मटन।
बीफ का मतलब होता है काऊ यानी गाय का मांस, और पिग माने होता है सुअर यानी पॉर्क यानी सुअर का मांस। चार हैं पॉर्क, बीफ, मटन और चिकन। इसे भी आपको याद रखना है। और उसमें एक चीज़ था एंटीडोट्स, एंटीडोट। उसमें था एंटीसेप्टिक, उसमें था एनेस्थेटिक, ANTIDOT एंटीडोट, ANTISEPTIC एंटीसेप्टिक, ANAESTHETICS एनेस्थेटिक। एंटीडोट का मतलब होता है कि विष को, विष यानी पॉइजन यानी जहर, ऐसी दवा जो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले पॉइजन को ख़त्म कर दे। जैसे आपको सांप ने काट लिया तो अब धीरे धीरे आपके बॉडी में विष फैल रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जो इंजेक्शन से आपके शरीर में दवाई इंजेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं एंटीडोट। वो विष को ख़त्म करने की दवाई आपको देते हैं। एंटीसेप्टिक इसको कहते हैं पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी। कहीं आपको चोट लग गया, आप छिल गया कहीं पर, कहीं आपका जो है फट गया हाथ, अब वहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है बैठेंगे, उस घाव को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे मलहम ऐसे आते हैं जिनको कहते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे बोरोप्लस था हमारा एंटीसेप्टिक का सफ़ेद टीका। तो एंटीसेप्टिक मतलब पुर्तरोधी, पुर्तरोधी का मतलब कि उस घाव को भर देगा, वो उस पे बैक्टीरिया को प्रभावहीन कर देगा, वो घाव नहीं बढ़ सकता। एनेस्थेटिक का मतलब होता है निश्चेतक, यानी एक ऐसी दवा जो आपको बेहोश करने के लिए दी जाती है। आपके बॉडी में कहीं ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको एनेस्थेटिक्स माने एनेस्थेसिया दिया जाएगा, आपको ऐसी दवाई दी जाएगी जिससे आप बेहोश होंगे, आप जो है थोड़ा देर के लिए आराम की स्थिति में चले जाएंगे, तब ये आपका शरीर जो है सही तरीके से उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का वर्ड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।